सिंगापुर में इस दफा वर्ल्ड बीच का मेला सजने जा रहा है। वर्ल्ड बीच रेसलिंग मैंने सुना जब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार बीचेस पे तो बंदा जरा अपनी आंखें फ्रेश करने जाता है। जब आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बंदा खड़ा होता है ना और उसके आपको डांड और पाट नजर आ रहे होते हैं, तो बाकी चीजें नजर आना भूल जाती हैं। आपकी रिफ्रेशमेंट खत्म हो जाती है, आपका फोकस जो होता है ना वो सारा पहलवान पर होता है। शादी हो गई हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई हुई है, अल्लाह ताला ने लड़के का जो तारुफ क्या भेजी है था माशाल्लाह जब पूरी। उन्होंने करवाया आपके घर वालों ने, लड़की वालों को, साडा मुंडा पहलवान है? मेरी जो अच्छा, कजन है उनके साथ शादी हुई है, पहलवानी खानदान से भी उनका तल्लक है। भाभी तो कहती नहीं कि इनाम आप सो ही रहते हैं सुबह के नहीं टाइम नहीं और वो रात भी आप मुकाबले की तैयारी के लिए बिजी होते हैं? नहीं नहीं ये उनकी बड़ी मेहरबानी है जी, वो बड़ा शफकत कर। मेहमान होगी भी आपने क्या, उनकी बड़ी मेहरबानी है जी, हम सानू टाइम दे देते ने। अच्छा मुझे बताइएगा कि गामा पहलवान से आपकी जो है ना बड़ा मिलाया जाता है, गामा पहलवान से, कि गामा और इनाम नस्लों में मतलब बड़े अरसे बाद पैदा होते हैं। तो गामा पहलवान जी हैं वो बहुत बड़े बहुत अजीम पहलवान हुए हैं। जारा और गामा में से अगर चुनना हो तो किसे चूज करेंगे? अगर गामा पहलवान जी का बात करते हैं तो वो तो फिर दुनिया में गामा पहलवान जी तो एक ही थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोनो डिजिटल और मैं हूं अब्दुल सिद्दीक। हमने बहुत से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन आज जो हमारे शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। इनाम बट नाम है, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ आज ऑनलाइन मौजूद हैं और अब एक और दफ़ा फिर पाकिस्तान का परचम लहराने के लिए दोबारा से तैयार हैं। बहुत से गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब दोबारा सिंगापुर वर्ल्ड बीच रेसलिंग के लिए तैयार हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब क्या तैयारी है, क्या डाइट सही ले रहे हैं और बहुत सी बातें भी करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? इनाम जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। इनाम, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये क्या है अब जो आप दोबारा से अपीयर होने जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, मेरे सुनने में जो आया। जी बिल्कुल, सिंगापुर में इस दफा वर्ल्ड बीच का मेला सजने जा रहा है और वर्ल्ड बीच चैंपियनशिप वहां पर होने जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से वहां पर नुमाइंदगी कर रहा हूं मैं और बड़े मेरे लिए एजाज की बात है। तो पूरी दुनिया से खिलाड़ी वहां पर आ रहे हैं, जितने भी टॉप एथलीट हैं, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, तो काफी ज्यादा नॉमिनेशंस जो है वहां पर आ चुकी हैं और एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा हेल्दी कंपटीशन देखने में आएगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल और जीत कर लाएं इंशाल्लाह। सही। अब अपना इनाम, हमें ये भी सुनने में मिलता है कि आप जब भी किसी खाड़े में उतरते हैं या किसी जगह पर रेसलिंग के लिए उतरते हैं तो तीसरे राउंड में आप गोल्ड मेडल लिए बगैर नहीं वापस आते। क्या ये बात में सदाकत है? जी देखें, जब भी इंसान किसी तरफ से कोई इवेंट खेलता है, जैसे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं, तो सारी कोशिश और सारी फोकस जो है वो यही होता है कि अपने मुल्क का झंडा बुलंद करें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। और ये अल्लाह का बड़ा खास फजलो करम है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई मेडल दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर भी मैं पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका था, उससे पहले भी एक दफा मैं वर्ल्ड टाइटल जीत चुका हूँ। तो इस दफा भी यही उम्मीद है, यही कोशिश है, यही जुस्तजू है, यही लगन है कि पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह खुशखबरी भी देनी है और पाकिस्तान का परचम भी बुलंद करना है। अच्छा मुझे बताइएगा इनाम, पिछले 2022 में भी मुकाबले होते रहे हैं, 21 में भी मुकाबले होते रहे हैं, इटली में था 2021 में अगर मैं गलत ना हूँ, तो उसमें भी आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। क्या किस कैटेगरी में आप कर रहे हैं, क्या आपका वेट है इस टाइम पे जब आप सिंगापुर जा रहे हैं? देखें, मोस्टली जो मैं खेलता हूँ वो -90 kg में खेलता हूँ और काफी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां अभी चल रही हैं। लास्ट ईयर भी -90 kg में खेला था, क्योंकि इसके अलावा फिर ओपन वेट कैटेगरी आ जाती है जिसमें जितना मर्जी भारी वजन हो, तो मुझे वो सूट नहीं करता। मेरी बॉडी और बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो 90 kg मेरे लिए बेस्ट वजन है और इसी में मैं खेलता हूँ। अच्छा इनाम, डाइट क्या है? लोग ये भी बड़ा जानना चाहते हैं कि पहलवान खाते पीते क्या है, सुबह और नाश्ते में क्या लेते हैं। मतलब हमारी तरह की नॉर्मल खुराक तो होती नहीं है। माशाल्लाह आप लोगों ने मक्खन भी खाना होता है, दही भी खाना होता है, सरदाई तो आप सुबह पानी की तरह पीते हैं जिस तरह हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं। तो आप लोग की डाइट जरा बताएंगे लोगों को? जी बिल्कुल, हमारी डाइट जो है ना वो आम लोगों से डेफिनेटली ज्यादा होती है और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि 7 से 8 घंटे जिस बंदे ने वर्कआउट ज्यादा करना है, जिस बंदे ने एक्टिविटी ज्यादा करनी है, डेफिनेटली उसको फिर डाइट भी अच्छी चाहिए। तो हमारी जो डाइट होती है उसमें सबसे पहले तो हमारी सरदाई होती है, जो बादाम और मुख्तलिफ चीजें डालकर बड़ी जबरदस्त तरीके से बनाई जाती है, दूध उसमें ऐड किया जाता है। और इसके अलावा ये होता है कि हम अंडे वगैरह लेते हैं, इसके अलावा जूस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ
तरीके से प्रोटीन ले सकें। जैसे हम चिकन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, मटन का कर लेते हैं, बीफ और कीमा इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आम तौर पर जो लोग खाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें खाना पड़ता है, ज्यादा खाना थोड़ी ज्यादा पड़ता है। तो आपको तो अक्सर लोग दावत पे भी नहीं लेके जाते होंगे, और दोस्त अहबाब भी जो होंगे वो कहते होंगे नहीं यार इनाम नहीं लेके जाना है, ज्यादा खा लेंदा है, तो ऐसा तो कहीं नहीं? देखिए इस तरह उस वक्त होता है जब मेरा ऑफ सीजन चल रहा हो, जब अच्छा। ऑन सीजन हो, जब रोज मैनेज करना हो, तो फिर बड़ी नाप तोल कर बड़ी थोड़ी सी डाइट लेते हैं। मतलब वो लेकिन चीट जब डे ऑफ वाला सीजन हिसाब होता है है, आपका भी, कि जब चीट डे होता है आपका भी, जिस तरह संडे को या सैटरडे को या हफ्ते में एक दिन आप कहते हैं कि ये मेरा चीट डे है, तो उस दिन आप दोस्तों के साथ चले जाते हैं? हाँ जी, अगर कोई दोस्त बड़ा प्यार से बुलाए तो फिर जो है वो चीट डे उसी दिन बना लेते हैं जिस दिन वो बुला ले। ये भी सही है इनाम भाई। अच्छा इनाम भाई, ये तो चीज हो गई, कितने अरसे पहले ये शुरू किया? रेसलिंग का शौक कहाँ से पैदा हुआ, और यही क्या सोचा कि पहलवानी में क्यों जाना है? शुरू से शौक था? देखिए गुजरांवाला में मोस्टली जो है ना वो लोग वो पहलवानी में ज्यादा आते हैं जिनके अबौ दाद भी पहलवानी करते हैं। तो हमारा तल्लक जो है वो पहलवानी खानदान से है। जो मेरे दादाजी थे वो भी पहलवान थे, वालिद साहब भी पहलवान थे। बचपन में जब हमने मतलब थोड़ी सी होश संभाली तो गामा पहलवान जी के किस्से सुनते रहे हैं। और उसके बाद अखाड़े में रोज अपना घर में भी कुश्तियां ही होती थी। ताए चचा के बच्चे आ गए तो खिलौनों से नहीं खेले, हम कुश्तियां कर करके बड़े हुए हैं। तो इस तरह से पहलवानी बचपन से हमने स्टार्ट कर दी थी। सही हो गया। अच्छा इनाम, मुझे ये भी बताइएगा कि ये सारा अरसा इतना आपने गुजारा, गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, पंजाब गवर्नमेंट की, या स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने आपको सपोर्ट किया इस सारे खेल में? देखिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं गैप्को का जिक्र करूंगा, पाकिस्तान वापडा का जिक्र करूंगा। मैं गैप्को की तरफ से खेलता हूँ, पाकिस्तान वापडा की तरफ से नेशनल लेवल पे खेलता हूँ। मेरा 18 स्केल है और एक अच्छी जो है वो सैलरी पैकेज भी आता है हमारा। और इसके अलावा फिर हमारी जो फेडरेशन आ जाती हैं, जैसे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। तो ये वो इदारे हैं जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मुख्तलिफ जो इवेंट है यहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह भी वही देखते हैं आपकी, फॉरेन जो रेस्टिंग्स वगैरह होती हैं, सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं? देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मुकाबले होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सीजन में या एक साल में 100 के करीब इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं, जिसमें 8 से 10 मुकाबलों में तो लाजमी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन इतना ज्यादा लुक आफ्टर नहीं हो पाता, बहुत सी कमियां रह जाती हैं। 1 या 2 मुकाबला हमें मैक्सिमम मिल पाता है। तो बहुत बड़े सारे अभी खलास हैं जहाँ पर चीजें जो है ना वो होने वाली बाकी है। सही, इंशाल्लाह जी बेहतर होगा। अच्छा मुझे ये बताएं इनाम कि शादी हो गई हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई हुई है। अल्लाह ताला लड़के का तारुफ क्या था जब उन्होंने करवाया आपके घर वालों ने, लड़की वालों को, साडा मुंडा पहलवान है? देखिए फैमिली में ही शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो कजन है उनके साथ शादी हुई है, पहलवानी खानदान से भी उनका तल्लक है। तो ये बड़ा आसान था मेरे लिए। मतलब एक पहलवान की जिंदगी जो है वो आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। लोग जब सोए होते हैं, पहलवान अखाड़े में कसरत कर रहा होता है और उसे खाना चाहिए होता है। तो एक मुश्किल मतलब डिफरेंट लाइफस्टाइल कह सकते हैं पहलवान का बाकी दुनिया से होता है। तो बड़ा शुक्र है कि बड़ी बेहतरी हो गई, बड़ी आसानी हो गई कि पहलवानी खानदान में शादी हो गई। तो भाभी कहती नहीं कि इनाम आप सोई रहते हैं सुबह के टाइम, और रात भी आप मुकाबले की तैयारी के लिए बिजी होते हैं, मतलब ये टपकलिश तो नहीं आती? नहीं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है जी, बड़ा शफकत करते हैं। पहलवान होके भी उनकी बड़ी, आपकी बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बात कि पहलवान होके भी आपने क्या उनकी बड़ी मेहरबानी है जी, हम सानू टाइम दे देते ने। वेरी गुड जी। अच्छा इनाम, मुझे ये बताइएगा कि ये वर्ल्ड बीच रेसलिंग मैंने सुना जब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार बीचेस पे तो बंदा रिलैक्स होने जाता है और बंदा जरा अपनी आंखें फ्रेश करने जाता है, आबोहवा अच्छी होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ रेसलिंग किस तरह कर लेते हैं बीच पे? देखें अब्दुल हई, बात यह है कि जब आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन बंदा खड़ा होता है ना और उसके आपको डांड और पट नजर आ रहे होते हैं, तो बाकी चीजें नजर आना भूल जाती हैं। आपकी रिफ्रेशमेंट खत्म हो जाती है। आपका फोकस जो होता है ना वो सारा पहलवान पर होता है कि ये के बाद दिख रहा है आपने 4 से 5 मुकाबले लड़ने हैं, और होते भी 1-2 दिन के अंदर ही। अक्सर हुआ कि कोई पहलवान डी ट्रैक हो गया हो, उसकी नजरें कहीं और चली गई हो, क्योंकि बीच है, मतलब भागते हुए कोई इधर से गुजर रहा है, भागते हुए कोई उधर से गुजर रहा है, बच्चे, वो सारी चीजें किस तरह पहलवान को, मतलब एक देखिए असल में एक जो है ना ये बड़ा ना पीछे से इसका एक स्केड्यूल शुरू होता है। 6 माह पहले कम से कम आप एक इवेंट को फोकस कर लेते हैं और उस पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस पर आप दिन रात आपने लगाई हुई है।
आपका संडे भी उधर जा रहा है, आपके ऑफ डेज भी उधर जा रहे हैं, आपका बस एक ही टारगेट होता है कि आपने खेलना है और मेडल जीतना है। और वहां पर जाकर जब आप अपनी मंजिल को देखते हैं कि मैंने इन पहलवानों से खेलना है, तो आप डिट्रैक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने कहा मंजिल भी किसी का नाम है कि हम मंजिल को देखते हैं। देखिए, अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि जब मैं बीच पर जाता हूँ और 5-6 साल से मैं बीच पर खेल रहा हूँ, तो लोग बड़ा अच्छी और बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गामा पहलवान से आपकी जो है ना बड़ा मिलाया जाता है गामा पहलवान से, कि ये तो कहा जाता है अक्सर कि गामा और इनाम नस्लों में मतलब बड़े अरसे बाद पैदा होते हैं, तो ये क्या बात सच है? आप इससे कोई रखते हैं कि यार हाँ ये बात सच है? देखें, ये लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो गामा पहलवान जी हैं वो बहुत बड़े, बहुत अजीम पहलवान हुए हैं। लेकिन ये है कि हम जितना अपनी एफर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, हम उतना कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, जितनी सपोर्ट मिल रही है उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल को तो आप छू भी नहीं सकते। सही। अच्छा इनाम, जारा और गामा में से अगर चुनना हो तो किसे चूज करेंगे? देखिए, जो फिर अगर गामा पहलवान जी का बात करते हैं तो वो तो फिर दुनिया में गामा पहलवान जी तो एक ही थे अपने मतलब वक्त आपने में, गामा जी को और चूज जारा कर भी लिया। जी, ये आपका बड़ा वो जो है ना पॉलिटिकल जवाब था कि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। सही। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है और अक्सर लोगों को शायद पता भी हो, आप लोगों के कान अक्सर शेप आउट हुए होते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़े से बाहर को निकले होते हैं, इसकी क्या रीजन है? कहते हैं कान टूट जाना, तो ये पहलवानों की क्या कहते हैं, ये कोई एक शोहरत होती है? देखें, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो मोस्टली जो फोकस होता है ना पहलवानों का, वो ये होता है कि दूसरे पहलवान की गर्दन को दबोचा जाए। तो अच्छा। कोशिश होती है कि गर्दन को पकड़ा जाए। तो गर्दन को पकड़ने के दौरान कभी आपका हाथ लग जाता है, कभी आपका घुटना लग जाता है, कभी आपकी कोहनी लग जाती है। तो ये कान जो है ना बड़ा नाजुक हिस्सा होता है। तो जब इस पर कोई चीज लगती है, ज़रब लगती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिस वजह से कान की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो ये कुछ जानकर नहीं करवाया जाता, ये कुदरती तौर पर खेलते हुए समझ लें, ये एक खेल की छोटी सी इंजरी है जिसकी वजह से कान की शेप चेंज हुई। सही। अच्छा, आपको कभी इंजरी हुई कोई, मतलब बहुत ज्यादा जिसकी आप वजह से आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी हो काफी? देखें जी, मैं आपको क्या बताऊं, अब इंजरीज का जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर इंजरी नहीं हो सकी। तो गर्दन पर भी इंजरी है, शोल्डर पर भी इंजरी है, घुटना भी रिपेयर करवाया हुआ है, कमर पर भी इंजरी है। तो ये खेल जो है ना वो ऐसे ही है कि आपने जब फिर आप खेल रहे हैं एक बड़े लंबे अरसे से, आपको 2 डेकेड्स आपने गुजारे हैं और खेल भी आप इंटरनेशनल लेवल पर रहे हैं। तो अगर इस लेवल पर जब आप खेलते हैं, इस पीक पर खेलते हैं, तो फिर आपको ट्रेनिंग भी उसी तरह हार्ड करनी पड़ती है। तो उस ट्रेनिंग में, उस एफर्ट में फिर आपको बहुत सी इंजरीज होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं जहाँ पर इंजरी ना हुई है। थैंक यू सो मच इनाम, आपके टाइम का, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और आप इसी तरह पाकिस्तान का परचम बुलंद करते रहें। नाज़रीन, हमारे साथ थे गुजरांवाला से पहलवानों के शहर से इनाम बट, और हमने गुफ्तगू की, बड़ी मज़े की उन्होंने बातें भी बताई पहलवानों से रिलेटेड। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा इसी तरह कामयाबियाँ देता रहे और ये पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद करते रहें। अपने दोस्त अब्दुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।